बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर डेली मार्केट रिव्यू वीडियो। इंडेक्स में आज एक एक्सट्रीमली बुलिश सेशन रहा और इंडेक्स ने 827 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 58,198 के लेवल पे क्लोजिंग दी। मार्केट ने आज अपना एक और ऑल टाइम हाई लेवल जो है वो अचीव किया है और मार्केट में बुल रन मुसलसल कंटिन्यू कर रहा है। व्यूअर्स, आज के अगर हम मार्केट मूवर्स और शेकर्स का देखें तो फर्स्ट 5 सेक्टर्स आप देख रहे हैं जिनमें कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज, फर्टिलाइजर और सीमेंट, इन सेक्टर्स ने तकरीबन मार्केट में 700 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी है। आज बेसिकली जो इंडेक्स में इजाफा हुआ वो इंडेक्स हैवी वेट्स जो थे उनमें परफॉर्मेंस की वजह से था। व्यूअर्स, आज के परफॉर्मेंस की मेन वजह फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग और सपोर्ट थी मार्केट के लिए। पिछले चंद सेशन से हम देख रहे हैं कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स एक तसलसल के साथ मार्केट में बाइंग कर रहे हैं और जिसकी वजह से मार्केट में सपोर्ट आ रही है। आज के दिन भी हमने देखा कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर्स में काफ़ी हेल्दी बाइंग की है। व्यूअर्स, अगर हम लास्ट 10 डेज़ का एनालिसिस करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने तकरीबन 16.5 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग की है हमारी मार्केट में। बहुत बड़ी फिगर है और ज़्यादातर बाइंग जो है वो पावर एंड जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइजर सेक्टर में हुई है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर टू डेट देखें तो सो फार मार्केट में 30.5 मिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई, नेट इनफ्लो हुआ, जिसमें से आप देखें कि 16.5 मिलियन यानी 50% से ज़्यादा पिछले 10 दिन में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आई हैं। काफ़ी इनकरेजिंग साइन है, मुसलसल और एक कंसिस्टेंट बेसिस पे ये रिटर्न्स आ रही हैं, हमारे पास इनफ्लोज आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मार्केट जो है वो अपवर्ड मूव कर रही हैं। अब अगर हम ज़रा लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का देखें तो व्यूअर्स, उसमें आज हमें सारे पार्टिसिपेंट्स जो थे वो सेलिंग साइड पे नज़र आए। इंडिविजुअल्स ने भी हाई लेवल्स देख के काफ़ी बड़ी प्रॉफिट सेलिंग की। इसके अलावा बैंक एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम इन जो पार्टिसिपेंट्स हैं इन्होंने सेलिंग की हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ कंपनीज। कंपनीज ने आज मार्केट में नेट बाइंग की है, जैसे फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक्स में इनकी बाइंग हमें विजिबल नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, कुछ अलर्ट्स आपके साथ हमने हमारे जो क्लाइंट्स हैं ये उनके लिए इन पर्टिकुलर है, जो कि उनके ईमेल पे और उनके व्हाट्सएप पे शेयर हुए थे। तो फर्स्ट अलर्ट जो हमने शेयर किया वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी से रिलेटेड था। ये 17 तारीख का हमारा अलर्ट था और इसमें बेसिकली हमने 165 रुपये पे एक अलर्ट दिया था और उसमें हमने कहा था कि इसकी जो बेयरिश ट्रेंड लाइन है, यानी जो इसमें फॉल आया था फरवरी 2017 का, जिसका लेवल था 493 रुपये का, उससे ये तकरीबन 98 रुपये तक फॉल किया था इसने। तो अब इसकी जो 23.6% रिट्रेसमेंट बनती है वो 192 रुपये 12 पैसे के लेवल पे बन रही है। तो इस लेवल तक ये शेयर, क्योंकि इसने बेयरिश ट्रेंड लाइन को वायलेट किया है, उससे ऊपर आया है, तो अब ये शेयर 192 की रेंज में जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं कि इस शेयर में आज हमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया और जो हमारी 165 रुपये पे हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन थी फॉर पीएसओ, उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा कि अभी तक 12 रुपये का गेन इसने अचीव कर लिया है एंड आवर टारगेट प्राइस जो है शॉर्ट टर्म के लिए वो 192 रुपये की है। इसके अलावा व्यूअर्स, मंडे वाले दिन हमने सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन का अलर्ट अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था और उसमें बेसिकली हमने यही इसमें थोड़ा सा स्टांस लिया था कि सुई नॉर्थ के केस में ही हमें एक अपवर्ड जो मोमेंटम है वो नज़र आ रहा है और अगर इसने 63 रुपीज़ का लेवल जो है वो अचीव करेगा और अगर ये 63 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करता है तो इसकी जो नेक्स्ट मूव बनेगी फॉर द मीडियम टर्म वो 85 रुपये के लेवल की तरफ होगी। तो अकॉर्डिंगली व्यूअर्स, हम देख रहे हैं कि इसने 63 रुपीज़ का लेवल तो आज के दिन में अचीव किया है और अब ये देखना है कि क्या ये इस लेवल को सस्टेन कर पाता है कि नहीं। लेकिन अगर 63 रुपीज़ का लेवल सस्टेन होता है तो एक ग्रेजुअल बिल्डअप ही सही, लेकिन ये शेयर अब
₹85 की तरफ मूव करेगा इन द मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म में इसके 4 से ₹5 के गेन के चांसेस मौजूद हैं। इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं एफएफबीएल के केस में। आज हमने एफएफबीएल का एक अलर्ट भी अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया और उसमें बेसिकली हमने यही बात की है कि एफएफबीएल में जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू कर सकता है और हमने अपने क्लाइंट्स को यही रिकमेंड किया आज के दिन के लिए कि आप अपनी पोजीशंस को होल्ड रखिए और ₹21.50 के स्टॉप लॉस के साथ आपने तकरीबन ₹23.50 से ₹25 की इसकी टारगेट प्राइस देखनी है। तो आज के दिन अकॉर्डिंगली हमने देखा कि डिस्पाइट स्लाइट नेगेटिव इसमें हमें थोड़ा-सा नज़र आया क्योंकि बड़ी माइनर सी से इंक्रीज़ आई, हमें इसमें प्रॉफ़िट सेलिंग भी नज़र आई। लेकिन जो हमारी टारगेट प्राइस थी ₹23.50, तो इसने ₹23.98 के लेवल से फिर थोड़ा-सा रिट्रेस किया है नीचे की तरफ। तो जो हमारा इनिशियल टारगेट था उससे 40 पैसे ऊपर जाके इसमें थोड़ी-सी प्रॉफ़िट सेलिंग आई। तो ऑब्वियसली जो हमारे कस्टमर्स ने अपनी पोज़ीशंस होल्ड की और ₹23.50 के लेवल पे अगर प्रॉफ़िट सेलिंग हुई है, तो उनको आज इसमें काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। तो इसके अलावा व्यूअर्स बात करते हैं हम नेटवर्क की। हम नेटवर्क में हमें एक अपवर्ड पॉजिटिव प्राइस मोमेंटम नज़र आ रहा था पिछले चंद दिनों में, लेकिन आज हमने यही सजेस्ट अपने क्लाइंट्स को किया कि जी आपने ₹8.38 से ₹8.88 की रेंज में बाइंग करनी सॉरी प्रॉफिट सेलिंग करनी है। तो आज हमने देखा कि जो हमारी रेंज थी ₹8.38 की उससे थोड़ा-सा नीचे यानी ₹8.20 का इसके हाई लगाने के बाद इसमें हमें एक प्रॉफिट सेलिंग नज़र आई, माइनर प्रॉफिट सेलिंग थी। लेकिन वी स्टिल हैव कुशन और इसमें आप कल के दिन अगर आपको मज़ीद इसमें अपवर्ड प्राइस एक्शन नज़र आता है, तो इसी रेंज में आप इसमें अपनी प्रॉफिट सेलिंग बुक कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स नेक्स्ट जो शेयर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का है। इसमें हमारी बेसिकली यही असर्शन है कि अभी पीआरएल में अपसाइड मोमेंटम का कुशन मौजूद है और ये जो है शेयर ₹28 के लेवल तक मूव कर सकता है। इसमें कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स और फंडामेंटली ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ी-सी वोलेटिलिटी के साथ ही सही, लेकिन ये शेयर थोड़ा-सा अपवर्ड मोमेंटम जो है वो अपना बरकरार रख सकता है। तो आज के दिन का जो क्लोजिंग आया इसका वो ₹25.04 का था। तो कल के दिन भी तकरीबन ₹24.80 का आप अगर स्टॉप लॉस रखें, तो इसके साथ आप इसमें अपनी पोज़ीशंस को मेंटेन रख सकते हैं और अगर इसमें पॉज़िटिव बिल्ड आया, तो इस बिल्ड अप की वज़ह से इसमें एक अच्छा प्राइस एक्शन हम देख सकते हैं। अब थोड़ा-सा न्यूज़ साइड पे एनालिसिस करते हैं, तो व्यूअर्स फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आज एक एसआरओ जारी किया और उसमें जो 40% विंडफॉल टैक्स लगा है बैंक्स की फॉरेक्स इनकम पे, उसके कुछ मॉडस ऑपरेंडी बताए हैं। तो ऑब्वियसली इसकी बैंक्स की इनकम पे इफ़ेक्ट आएगा। एक अरिथमेटिक मीन कैलकुलेशन है, लेकिन ये इम्पैक्ट जो है जिस तरह की बैंक्स की अर्निंग्स आ रही हैं, उसमें इसका बड़ा मिनिमल सा इम्पैक्ट है। फॉर सम बैंक्स मे बी 2 टू 3 रुपीज़ का इसका इम्पैक्ट आए पर शेयर का, लेकिन स्टिल जिस तरह की बड़ी अर्निंग्स हैं इनकी, तो उस हिसाब से ये इफ़ेक्ट जो है बैंक्स के लिए थोड़ा मिनिमल होगा। तो बड़ा नेगेटिव प्राइस एक्शन इसकी वजह से बैंक्स में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो व्यूअर्स एक्सचेंज साइड की भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान के इन्फ्लोस बेहतर हो रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि पिछले 13 वर्किंग डेज़ में आज रिपोर्ट हुआ है कि जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उन्होंने $150 मिलियन बैंक्स को सेल किए हैं और यही एक्सपेक्टेशन बताई गई है कि आइंदा आने वाले सेशंस में भी मज़ीद 150 मिलियन जो है वो इसी महीने के अंदर यानी 30 नवंबर तक मज़ीद सेल किया जा सकता है टू द बैंक। तो ऑब्वियसली इसके जो बैंक्स के रिजर्व्स होंगे वो बढ़ेंगे और इससे हमारी करेंसी जो है मज़ीद मजबूत हो सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स आईपीपी से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि जो चाइनीज़ आईपीपीज़ हैं उनकी पेमेंट्स का इशू दोबारा हाईलाइट हुआ है। जो उनकी पेमेंट्स डिले हो रही हैं, जो उनके जो फंड्स स्टक अप हुए हुए हैं, गवर्नमेंट रिलीज़ नहीं कर रही, उनके ओवरड्यू रिसीवेबल्स हैं। तो इस पे दोबारा से पेशरफ्त हुई है। अभी रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विज़िट था, तो उसमें उन्होंने चाइनीज़ को ये श्योरिटी दी है कि ये इशू जल्दी रिज़ॉल्व किया जाएगा। तो ऑब्वियसली एक तो उसका जो मेन बेनिफिशियरी है वो हब पावर कंपनी है, तो इस पे हमें फ़ोकस रखना है क्योंकि अगर ये सर्कुलर डेट सेटलमेंट होती है तो ये
ख़ास तौर पे हफ्तों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। अब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस मुसलसल डाउन साइड की तरफ हैं, व्हिच इज़ अ गुड साइन फॉर आवर इकोनॉमी। और उसमें हमने देखा कि आज भी तकरीबन क्रूड ऑयल 74 डॉलर्स के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और इसके साथ जो थोड़ा सा कंसर्न था कि ओपेक्स सप्लाई कट्स कर सकती है, लेकिन उसमें कुछ टर्बुलेंसेस हुई हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, जिसकी वजह से मीटिंग्स पोस्टपोन हुई हैं, डिले हुई हैं इनकी। तो इसकी वजह से भी आज हमें क्रूड ऑयल में नेगेटिव प्राइस एक्शन देखा। करेंसी साइड पे हम देखें तो आईएमएफ के एग्रीमेंट के बाद मुसलसल हम रुपए में अप्रिसिएशन देख रहे हैं। आज भी इंटरबैंक मार्केट में रुपए ने गेन किया है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। 285.13 के लेवल पे आज क्लोजिंग दी है। ओपन मार्केट में 286 रुपये का डॉलर अभी चल रहा है। तो करेंसी साइड पे भी हमारी करेंसी ने दोबारा से अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू द मार्केट, अभी मार्केट्स जिस टेरिटरी में आ रही हैं वो वंस अगेन हाईएस्ट एवर लेवल्स हैं, अनचार्टेड कैटेगरी है। और इंशाल्लाह कल के दिन आपके साथ एक स्पेशल वीडियो शेयर करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि ये जो स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा एक पॉजिटिव बुल रन आया है, एक बुल रैली आई है, तो क्या इसकी बेसिस क्या है? क्या हमारी इकोनॉमी भी उसी तरीके से इम्प्रूव हुई है जैसा कि हमारी स्टॉक मार्केट्स में उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है? वो क्या ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से मार्केट्स ऊपर गई, और किस हद तक वो ट्रिगर्स आइंदा आने वाले पीरियड में मटेरियलाइज हो सकते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह कल के दिन शेयर करेंगे। आपने लाजमी उस वीडियो को भी वॉच करना है। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।